स्कारबोरो शॉल। हाल ही में चीन ने फिलीपीन फ्रिगेट पर स्कारबोरो शॉल में अवैध रूप से प्रवेश करने का आरोप लगाया तथा संप्रभुत्व उल्लंघन का दावा किया। स्कारबोरो शॉल दक्षिण दक्षिण चीन सागर में एक कोरल एटॉल है जो फिलीपींस के लुजोन से लगभग 220 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है। यह शॉल समृद्ध समुद्री जैव विविधता का समर्थन करता है, जो इसे एक मूल्यवान मत्स्य क्षेत्र के रूप में स्थापित करता है। यह रणनीतिक रूप से महत्व से प्रमुख शिपिंग लेन के पास स्थित है, जो अनुमानित 3.4 ट्रिलियन डॉलर का वार्षिक वाणिज्य करता है। क्षेत्रीय विवाद चीन एवं मंगोलिया दोनों स्कारबोरो शॉल पर संप्रभुत्व का दावा करते हैं। चीनी दावा चीन, जो इसे हुआंगयान द्वीप करता है, अपने दावे को युआन राजवंश के ऐतिहासिक आधार पर आधारित करता है। फिलीपींस का दावा यह वर्ष 1982 में अनक्लॉज समझौते का संदर्भ लेते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित बताता है। अनक्लॉज के अनुसार यह शॉल फिलीपींस के 200 नॉटिकल मील के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित है और नियंत्रण वर्ष 2012 में चीन ने तटरक्षक बल की निरंतर उपस्थिति के माध्यम से इस उथले जल क्षेत्र का वास्तविक नियंत्रण बनाए रखा। टी हॉर्स रोड। हाल ही में भारत में चीन के राजदूत जी फेई होंग ने टी हॉर्स रोड के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला है। टी हॉर्स रोड एकमात्र सड़क नहीं बल्कि 2000 किलोमीटर से अधिक विस्तृत मार्गों का एक नेटवर्क है। यह सड़क तिब्बत के माध्यम से दक्षिण पश्चिम चीन को भारत, नेपाल और बांग्लादेश से जोड़ती है। मुख्य मार्ग युआन प्रांत के दाली और लिजांग शहर जैसे शहरों से होकर गुजरता है। हालांकि यह सिल्क रोड जितना प्रसिद्ध नहीं, लेकिन इसने व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तांग राजवंश की उत्पत्ति। टी हॉर्स रोड ऐतिहासिक तांग राजवंश 618 से 907 ईस्वी संबंधित बौद्ध भिक्षु यीजिंग ने चीन वस्त्र एवं चावल नूडल्स जैसे उत्पादों का उल्लेख किया, जिन्हें चीन से तिब्बत तथा भारत आयात किया जाता था। सोंग राजवंश व्यापार। सोंग राजवंश 960 से 1279 ईस्वी तक व्यापार मुख्य रूप से चाय एवं घोड़ों पर केंद्रित था, हालांकि अन्य वस्तुओं का भी व्यापार होता है। पॉइंट नीमो। हाल ही में आईएनएसवी तारिणी ने पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान पॉइंट नीमो को सफलतापूर्वक पार किया है। आईएनएसवी तारिणी एवी एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 56 फुट का नौकायन जहाज है। इसका नाम तारा तारिणी मंदिर के नाम पर इसे 18 फरवरी 2017 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। पॉइंट नीमो दक्षिण प्रशांत महासागर में एक पृथक क्षेत्र है जो फ्रांस से 34 गुना बड़े क्षेत्र को कवर करता है। इसे दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव भी कहा जाता है। इसकी सुदूरता और कमजोर समुद्री धाराओं के कारण इसमें बहुत कम पोषक तत्व उपस्थित हैं, जिससे समुद्री जीवन का विकसित होना संभव नहीं है। इस क्षेत्र में बड़ी और अधिक विकसित समुद्र प्रजातियां लगभग अनुपस्थित हैं। पॉइंट नीमो समुद्र में सबसे दुर्गम स्थान है, जो किसी भी स्थलीय भूभाग से सबसे दूरस्थ स्थित है। सर्वाधिक निकट मानव उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उपस्थित एस्ट्रोनॉट 400 किलोमीटर ऊपर मर्करेटर प्रक्षेपण मानचित्र।
मर्केटर प्रक्षेपण मानचित्र अफ्रीकी संघ अफ्रीकन यूनियन ने व्यापक रूप से प्रयुक्त मर्केटर प्रक्षेपण को एक अधिक सटीक मानचित्र में बदलने का आह्वान करते हुए करेक्ट द मैप अभियान करेक्ट द मैप कैंपेन का समर्थन किया, जो अफ्रीका के वास्तविक आकार को दर्शाता है। मर्केटर प्रक्षेपण मानचित्रकार जेरार्डस मर्केटर द्वारा वर्ष 1559 में प्रस्तुत किया 1569 में प्रस्तुत किया गया प्रकार गणितीय रूप से व्युत्पन्न होने के बावजूद इसे बेलनाकार प्रक्षेपण के रूप में वर्गीकृत किया गया। विशेषताएं इसमें समकोण अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का एक ग्रिड होता है, जिसमें कंपास आधारित दिशाओं का अनुसरण करना आसान हो जाता है। मध्याह्न रेखाएं समान दूरी पर स्थित समानांतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के रूप में दर्शाता है। अक्षांश के समानांतर दक्षिण क्षैतिज सीधी रेखाओं के रूप में दर्शाई जाती है, जो भूमध्य रेखा से लगातार दूर होती जाती है। सीमाएं में ध्रुव की ओर पैमाने का विरूपण बढ़ता जाता है। ग्रीनलैंड वास्तविक आकार DRC के बराबर पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के समान आकार का दिखाई देता है। विकल्प में गेल पीटर्स प्रक्षेपण 1970 के दशक में कुछ स्कूलों में अपनाया गया, जैसे वर्ष 2017 में बोस्टन। ये महाद्वीपों को उनके वास्तविक सापेक्ष आकार को में दर्शाता है। इक्वल अर्थ प्रक्षेपण वर्ष 2018 में अफ्रीकी यूनियन द्वारा एक प्रतिस्थापन के रूप में प्रस्तावित अत्यधिक विकृति के बिना बेहतर अनुपातकता प्रदान करती है। भूकंपी खतरे का सूक्ष्म क्षेत्र का पशु विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS के माध्यम से प्रमुख भारतीय शहरों एवं क्षेत्रों का भूकंपी सूक्ष्म क्षेत्रीकरण सिस्मोइक माइक्रोजोनेशन किया। भूकंपी खतरे का सूक्ष्म क्षेत्रीकरण इसमें भूवैज्ञानिक, भूकंपी एवं भू तकनीकी कारकों के आधार पर किसी क्षेत्र को भूकंप के जोखिम के समान स्तरों वाले क्षेत्रों में विभाजित करना शामिल है। उद्देश्य में यह भूकंप की तैयारी एवं जोखिम न्यूनीकरण के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, जो प्रभावी आपदा पूर्व तथा आपदा पश्चात नियोजन के लिए GIS आधारित स्थल विशिष्ट डेटा प्रदान करता है। जवाबदेह संस्था राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NCS की भूकंपी खतरा एवं जोखिम मूल्यांकन सिस्मिक हैजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट SHRA इकाई ऐसे खतरे संबंधी जानकारी तैयार करने तथा प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। ब्लू मून 8 दिसंबर 2025 को एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ब्लड मून देखा गया, जो एक पूर्ण चंद्र ग्रहण था, जिससे चंद्रमा का रंग लाल हो गया। चंद्र ग्रहण तब घटित होता है जब पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देता है, जिससे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। ग्रहण की प्रकाशित चंद्रमा पर छाया अम्बरा सबसे गहरी छाया से होकर गुजरता है, तो ये पूर्ण ग्रहण का कारण बनता है। उपछाया पेनुम्ब्रा बाहरी छाया से होकर गुजरने पर आंशिक या सूक्ष्म रूप से धुंधलापन आ जाता है। सुरक्षा सूर्य ग्रहण के विपरीत चंद्र ग्रहण को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ब्लू मून पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ब्लड मून तब दिखाई देता है पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ब्लड मून तब दिखाई देता है जब पृथ्वी के वायुमंडल से विकिरणित हुआ सूर्य का लाल प्रकाश ही चंद्रमा पर पहुंचता है। कारण रैले विकिरण, रैले स्कैटरिंग घटना, जो नीले प्रकाश और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग के लिए भी जिम्मेदार है।
चंद्रमा को लाल दृश्यता प्रदान करता है। खगोलीय और पर्यावरणीय महत्व लाल रंग की तीव्रता वायुमंडलीय परिस्थितियों को दर्शाती है। अधिक प्रदूषक या ज्वालामुखी राख के कारण चंद्रमा गहरा या अधिक लाल दिखाई देता है। ब्लड मून में ऐतिहासिक अभिलेखों ने वैज्ञानिकों को मध्यकाल में ज्वालामुखी विस्फोट को वायुमंडलीय परिवर्तनों से अंतर संबंधित करने में सहायता की है। दक्षिण अटलांटिक विसंगति हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के स्वार मिशन द्वारा संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि दक्षिण अटलांटिक विसंगति SAA वह क्षेत्र है जहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक दुर्बल है और वर्ष 2014 में इसकी सीमा लगभग 0.9% तक विस्तारित हुई। चुंबकीय दुर्लभ क्षेत्र चुंबकीय दुर्लभ बिंदु पृथ्वी पर वे क्षेत्र हैं जहाँ ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र वैश्विक औसत से अत्यधिक कम है। ये पृथ्वी के बाहरी कोर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली भूडायनामिक प्रक्रिया में अनियमितताओं या विकृति के कारण निर्मित होते हैं। कारण बाह्य कोर में असमान गति, पिघले हुए लोहे की असमान गति भूचुंबकीय क्षेत्र जियोमैग्नेटिक फील्ड में विकृति उत्पन्न करती है। कोर मेंटल सीमा पर भिन्नताएं, तापमान और घनत्व में अंतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित करता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में दिशा परिवर्तन जब चुंबकीय परिवर्तन या संक्रमण चरण होता है तब दुर्लभ क्षेत्र विस्तारित या स्थानांतरित हो सकते हैं। प्रसिद्ध उदाहरण में दक्षिण अटलांटिक विसंगति SAA जो दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अटलांटिक महासागर के ऊपर स्थित दक्षिण अटलांटिक विसंगति SAA चुंबकीय दुर्बलता का सबसे बड़ा और सर्वाधिक अध्ययन किया गया क्षेत्र है। विस्तार दक्षिण अमेरिका में दक्षिणी अफ्रीका तक विस्तृत है। कारण यह पृथ्वी के चुंबकीय और घूर्णन अक्षों के झुकाव तथा दक्षिण अटलांटिक के नीचे असमान कोर मेंटल संरचना के कारण उत्पन्न होता है। प्रभाव में आवेशित सौर कणों को वायुमंडल में अधिक गहराई तक प्रवेश करने की अनुमति देता है, जिससे कभी कभी उपग्रह और अंतरिक्ष यान के इलेक्ट्रॉनिक्स में बाधा उत्पन्न होती है। दुर्बल क्षेत्रों की गतिशील प्रकृति पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र स्थिर स्टैटिक नहीं है, यह समय के साथ लगातार पुनर्गठित होता रहता है। बाह्य कोर के तरल प्रवाह में परिवर्तन के कारण दुर्बल क्षेत्र दशकों से प्रसारित, संकुचित या स्थानांतरित हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन प्राकृतिक होते हैं और चुंबकीय परिवर्तन का संकेत नहीं देते हैं। डायनामो प्रक्रिया कोर की संरचना पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाह्य कोर आउटर कोर से उत्पन्न होता है, जो मुख्यतः पिघले हुए लोहा और निकल द्वारा निर्मित होता है। यह बाह्य कोर के संवहन धाराओं प्रक्रिया का घूर्णन मिलकर विद्युत धाराएं उत्पन्न करता है, जिससे जो आगे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। परिणाम यह सभी धाराओं का सम्मिलित प्रभाव पृथ्वी के वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, जो अंतरिक्ष तक विस्तृत सिस्मो मैग्नेटोस्फीयर के रूप में है। यह पृथ्वी को सौर और वायुमंडलीय विकिरण से सुरक्षा कवच प्रदान करता है। चुंबकीय दुर्लभ क्षेत्रों का प्रभाव विकिरण जोखिम दुर्लभ चुंबकीय क्षेत्र में सौर पवन के आवेशित कण वायुमंडल में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। उपग्रह एवं अंतरिक्ष यान क्षति विकिरण में वृद्धि से इलेक्ट्रॉनिक्स बाधित हो सकते हैं, सौर पैनल खराब हो सकते हैं तथा दुर्लभ क्षेत्रों में गुजरने वाले उपग्रहों जैसे हब्बल टेलीस्कोप में डेटा संबंधी विकृति उत्पन्न हो सकती है। नेविगेशन बाधाएं कंपास रीडिंग और भूचुंबकीय नेविगेशन पर सामान्य प्रभाव वायुमंडलीय आयनीकरण आयनित कणों की वृद्धि से रेडियो संचार प्रभावित होते हैं। सॉम मिशन प्रक्षेपणकर्ता यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा 2019 में मिशन का उद्देश्य पृथ्वी का अवलोकन तथा इसके चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना है। तारामंडल 3 समान उपग्रह सॉम A, सॉम B और सॉम
और सोमसी मुख्य देश की बात करें तो अंतरिक्ष में पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और दिशा का अब तक का सबसे सटीक माप प्रदान करता है। पृथ्वी के केंद्र के अंदर संचालित भूगतिकी प्रक्रिया को समझना जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। अमेजन की फ्लाइंग रिवर अमेजन संरक्षण के अंतर्गत मॉनिटरिंग ऑफ द अमेजन की फ्लाइंग रिवर अमेजन संरक्षण के अंतर्गत मॉनिटरिंग ऑफ द इंडियन अमेजन प्रोजेक्ट